हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट हरियाणा जीके में आज हम बात करेंगे बाल मुकुंद गुप्त की। हम आपको बताएंगे बाल मुकुंद गुप्त का संबंध हरियाणा के किस ज़िले से था, कहाँ इनका जन्म हुआ, साथ ही बताएंगे इनके द्वारा किए गए पत्रकारों किन किन अखबारों का इन्होंने संपादन किया और पत्रकारिता के अतिरिक्त हास्यवंग के पूर्ण इनकी दो कृतियाँ क्या थी। साथ ही बताएंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में हुआ था। 24 नवंबर 1865 को हुआ था। अगर बात करें रेवाड़ी ज़िले की तो रेवाड़ी ज़िले की स्थापना महेंद्रगढ़ ज़िले से अलग होके 1 नवंबर 1989 को हुई थी। बात करें महेंद्रगढ़ ज़िले की तो महेंद्रगढ़ ज़िला हरियाणा के उन 7 ज़िलों में एक ज़िला था जिनकी स्थापना हरियाणा के साथ हुई थी। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को पंजाब सूबे से भाषा के आधार पर अलग हुई थी। हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा भारत का 17वां ज़िला था और 18वें संविधान संशोधन द्वारा अलग किया गया था और प्रेजेंट में क्षेत्रफल के हिसाब से 21वां ज़िला है हरियाणा। हम बात करें फिर से रेवाड़ी की तो रेवाड़ी का मुख्यालय रेवाड़ी में ही है। रेवाड़ी के तहसील है रेवाड़ी, बावड़, कोसड़ी। रेवाड़ी में खंड है रेवाड़ी, खोड़, जाटूसाना। इसके अलावा रेवाड़ी में कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल भी है जिनमें जंगल बबलर, दाहरोड़ा, सेंट पाइपर, घंटेश्वर मंदिर जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, रेड मस्जिद जिसका निर्माण 1570 में अकबर ने करवाया था, बागवाड़ा तालाब, राव तेज सिंह तालाब जिसे बड़ा तालाब भी कहते हैं, रानी की डोयडी और रामपुरा महल जिसका निर्माण 1801 में राव तेज सिंह ने करवाया था। इसके अलावा इब्राहिम बारह हज़ारी की मज़ार, इब्राहिम बारह हज़ारी मोहम्मद गोरी के जनरल थे। इसके अलावा हम आपको बता दें, आप कंफ्यूज मत होना, इब्राहिम खान का मकबरा महेंद्रगढ़ ज़िले के नारनौल में है, इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत ज़िले में है और इब्राहिम बारह हज़ारी की मज़ार है रेवाड़ी ज़िले में। इसके अलावा हम आपको बता दें रेवाड़ी को पीतल नगरी, वीरों की नगरी रेवाड़ी को कहा जाता है और शहीदों का शहर झज्जर को कहा जाता है। अब बात करें हम रेवाड़ी के उन महान पुरुषों की जो कि रेवाड़ी से संबंध रखते थे, उनमें बाल मुकुंद गुप्त थे जिनके बारे में आज हम बताएंगे। इसके अलावा थे हेमू जिसे हम हेमचंद्र कहते हैं। हेमू जिन्होंने 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर के साथ लड़ा था। बात करें हेमू की तो ये रेवाड़ी के एक साधारण परिवार से थे जिन्हें शेर शाह के उत्तराधिकारी आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। शेर शाह जो कि 1540 से 1545 पर भारत पर सूर साम्राज्य की स्थापना की थी, उन्हीं शेर शाह के उत्तराधिकारी आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था हेमू को। इन्होंने यानी हेमू ने अक्टूबर 1556 में हुए आगरा और दिल्ली पर हेमू ने अक्टूबर 1556 में आगरा और दिल्ली पर आक्रमण करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया था तथा विक्रमादित्य के नाम से सम्राट बन गए और अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। परंतु नवंबर 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर से पराजित हो गए और अकबर के संरक्षक बैरम खां ने इनकी हत्या कर दी। आपको मालूम है कि अकबर जब शासक बना तो 13 साल का था। उनके संरक्षक थे बैरम खान जिन्होंने हेमू की हत्या कर दी और वे दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक और अंतिम विक्रमादित्य थे। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हेमू का संबंध हरियाणा के किस जिले से? रेवाड़ी। इसके अलावा हम बात करें एक सर सादेलाल थे जिनका संबंध रेवाड़ी से था। सादेलाल का जन्म भी 1874 में रेवाड़ी के एक धनी परिवार में हुआ था। इन्होंने 1900 ईस्वी में लाहौर से वकालत शुरू की और 1909 में ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि प्रदान की। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है सर सादेलाल को ब्रिटिश सरकार ने राय बहादुर की उपाधि का प्रदान की। आपका आंसर होगा 1909 में। इसके अलावा 1910 ईस्वी में पंजाब विधानसभा के सदस्य बने तथा 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे।
पंजाब उच्च न्यायालय जो कि उस वक्त लाहौर में था। ये 5 वर्ष तक लंदन में प्रीवी काउंसिल के सदस्य रहे और 1941 में इनका स्वर्गवास हो गया। अब बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त की, जो कि एक हिंदी गद्यकार थे, हिंदी निबंधकार थे और जिनका जन्म 24 नवंबर 1865 में हरियाणा के रेवाड़ी जिले में गुड़ियाणी गांव में हुआ था। एग्जामिनर अक्सर ये भी पूछ सकता है कि गुड़ियाणी गांव का संबंध किससे है, गुड़ियाणी गांव का संबंध निम्नलिखित में किससे है, तो आपका आंसर होगा बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त हिंदी भाषा के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं। इन्होंने 1886 ईस्वी में उर्दू अखबार अखबार-ए-चुनार तथा वर्ष 1888-89 में लाहौर के उर्दू पत्रकार कोहिनूर का संपादन किया। एग्जामिनर पूछ सकते हैं अखबार-ए-चुनार और कोहिनूर पत्र का किसने संपादन किया, आपका आंसर होगा बाल मुकुंद गुप्त। इसके अलावा उन्होंने 2 हास्य व्यंग्य कृतियाँ भी लिखी, जिनमें शिव शंभू के चिट्ठे और उर्दू में तथा उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी प्रसिद्ध है। हम बात करते हैं विस्तार से। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म गुड़ियाणी गांव, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में हुआ था। उर्दू और फारसी की प्रारंभिक शिक्षा के बाद 1886 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से मिडिल परीक्षा प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की। विद्यार्थी जीवन से ही उर्दू पत्रों में लेख लिखने लगे। झज्जर जिला रोहतक के रिफाई आम अखबार और मथुरा के मथुरा समाचार उर्दू मासिकाओं में पंडित दीनदयाल शर्मा के सहयोगी रहने के बाद, हम आपको बता दें पंडित दीनदयाल शर्मा का संबंध भी हरियाणा जिले से था, उनके सहयोगी थे ये। 1886 में चुनार के उर्दू अखबार यानी अखबार-ए-चुनार का संपादन किया। बाल मुकुंद गुप्त ने 2 वर्ष तक संपादक रहे और 1888-89 ईस्वी में लाहौर के उर्दू पत्रकार पत्र कोहिनूर का संपादन किया। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है अखबार-ए-चुनार का संपादन किसने किया था और कोहिनूर का संपादन किसने किया था। उर्दू के नामी लेखकों में उनकी गणना होने लगी और 1889 ईस्वी में महामना मालवीय जी के अनुरोध पर काला काकर, जो कि अवध के हिंदी दैनिक हिंदुस्तान के सहकारी संपादक हुए, जहाँ 3 वर्ष रहे। यहाँ पंडित प्रताप नारायण मिश्र के संपर्क से हिंदी पुराने साहित्य का अध्ययन किया और उन्हें अपने काव्य गुरु स्वीकार किया। सरकार के विरुद्ध लिखने पर वहाँ से हटा दिए गए और अपने घर गुड़ियाणी में रहकर मुर्दाबाद के भारत प्रताप उर्दू मासिक का संपादन किया और कुछ हिंदी बंगला पुस्तकों के उर्दू में अनुवाद किया। अंग्रेजी का इसी बीच अध्ययन करते रहे। 1883 में हिंदी में बंगवासी के सहायक संपादक होकर कलकत्ता गए और 6 वर्ष तक काम करके नीति संबंधी मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया। 1899 में भारत मित्र कलकत्ता में संपादक हुए और उसी साल उनकी मृत्यु हो गई। अखबार में क्वेश्चन आते हैं, वो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, अखबार-ए-चुनार का संपादन किसने किया, बाल मुकुंद गुप्त ने किया। कोहिनूर पत्र का संपादन किसने किया, बाल मुकुंद गुप्त ने किया। शिव शंभू के चिट्ठी कृतियाँ किसने लिखी, बाल मुकुंद गुप्त ने लिखी। बीबी के नाम चिट्ठी किसने लिखी, बाल मुकुंद गुप्त ने लिखी। इस तरह के एग्जाम में एसएससी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।